हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय सैन्य बल के ऊपर। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सैन्य बल जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और साथ ही जानेंगे भारतीय अर्धसेना बल जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआरएसएफ, एनएसजी, सीआईएसएफ। इस सब के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे किस प्रकार से इसका ट्रेनिंग होता है, किस प्रकार से ये जॉब लिया जाता है, क्या होता है इसका कैटेगरी, किस क्षेत्र में ये काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, किस क्षेत्र के लिए कौन बेस्ट होता है। तो चलिए इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इंडिया में मिलिट्री यानी सोल्जर यानी पुलिस को आप तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आर्मी, जिसे स्थल सेना कहा जाता है। दूसरा हो जाता है नेवी, जिसे जल सेना कहा जाता है। तीसरा होता है एयरफोर्स, जिसे वायुसेना कहा जाता है। दोस्तों, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों समझिए युद्ध के कंडीशन में, यानी एक देश से दूसरे देश में युद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सब का काम लिया जाता है। एक्चुअली ऐसे जो आप सोचते होंगे कि बॉर्डर पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब का काम बॉर्डर पे रहना नहीं होता है। एक्चुअली बॉर्डर पे जो रहता है, जो फोर्स रहता है वो सब अर्धसेना बल होता है। ये सब अर्धसेना नहीं, सैन्य बल है। तो ये सब का काम समझिए युद्ध में ज़्यादा लिया जाता है। आर्मी को आप देखिएगा तो आर्मी में होता है एक पारा स्पेशल फोर्स, जो पारा कमांडो होता है वो आर्मी को होता है। ये पारा कमांडो का चुनाव आर्मी से ही होता है। ट्रेनिंग के दौरान जिसकी हाई जंप, लंबी कूद, ऊंची कूद, निशाना सटीक होता है, इसी में से पारा कमांडो को चुन लिया जाता है और बाद में जाके इसका ट्रेनिंग और अलग से मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है जो स्पेशल पारा कमांडो को होता है। तो ये भी आर्मी से ही चुना जाता है। दूसरा हो जाता है नेवी। दोस्तों, अगर समुद्र की तरफ से कोई दूसरा देश अगर हम पे आक्रमण करता है तो उसके लिए हमको कौन रक्षा करेगा? उसके लिए नेवी आ जाता है। नेवी ये समुद्री तट से जो भी कुछ होने वाला है दूसरा देश से आक्रमण, उससे हमको रक्षा करता है। नेवी का एक कमांडर होता है जिसे गरुड़ कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये समुद्र के अंदर अंदर ही कहाँ से कहाँ तक चला जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाता है एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आप स्थल भाग से देख लिए, समुद्र भाग से देख लिए, अगर कोई आसमान से यानी आसमान में कोई हेलीकॉप्टर से कोई देश हम पे आके डायरेक्ट बमबारी करने लगे तो उसके लिए हमको कौन रक्षा करेगा? उसके लिए आ जाता है वायुसेना। वायुसेना ये सब समझिए, अगर कोई वायु की तरफ से हमारे पे वार करता है तो उसके लिए वो आ जाता है वायुसेना। वायुसेना का एक कमांडो बहुत ही खतरनाक होता है जिसका नाम है मार्कोप्सन। ये बहुत ही खतरनाक कमांडो होता है। आप देखिएगा, ये हेलीकॉप्टर के समझिए, आप हेलीकॉप्टर से लटकते हुए बंदूक चलाते हुए चला जाता है। बहुत ही खतरनाक इसका ट्रेनिंग होता है, बहुत ही वेलफेयर होता है। इंडिया की आर्मी विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है और इंडिया की एयरफोर्स विश्व की 5वीं सबसे बड़ा एयरफोर्स है और इंडिया की नेवी विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नेवी है। देखिए, एक होता है बड़ी और दूसरा होता है ताकतवर। कुछ लोग ये समझते हैं ताकतवर का मतलब कि हमारे देश का जो सैन्य है उसके पास ज़्यादा ताकत है और जो दूसरे देश के सैन्य है उसके पास कम ताकत है। देखिए, ताकतवर का तुलना किसी भी सेना का उसके खुद की पर्सनल ताकत से नहीं किया जाता। वो होता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके पर्सनल ताकत से नहीं तुलना किया जाता है। अगर थल सेना के ताकतवर के बारे में तुलना किया जाता है तो उसके तोप, टैंक, गोला बारूद इस सब से तुलना किया जाता है। नौसेना के तुलना किया जाता है तो उसके पास कैसा उसका जहाज़ है, कैसा उसकी पनडुब्बी है। और साथ ही वायुसेना का बात किया जाता है तो देखा जाता है कि कैसा उसका हवाई जहाज़ है, कैसा उसका एयरक्राफ्ट है, कैसा उसका एयर डिफेंस है। इस सब से जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से रैंकिंग किया जाता है। अगर बात किया जाए इंडिया सैन्य के ताकत के बारे में तो ऑल इंडिया में जो रैंक निकलता है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के द्वारा निकाला जाता है। नंबर 1 स्थान पे अभी अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें चौथा नंबर पे है। तो ये सब हो गया आपको सैन्य बल। ये सब हम आपको पहले ही बता दिए, ये सब युद्ध के कंडीशन में ज़्यादा साथ में आता है। अब बाकी जो हमारे अंतरिक्ष देश में बॉर्डर पे जो कार्य करता है वो होता है अर्धसेना बल। तो चलिए हम अर्धसेना बल के बारे में अब जान लेते हैं। सबसे पहले अर्धसेना बल के बारे में जान लेते हैं बीएसएफ। इसका स्थापना 1965 में हुआ। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, देखिए ये हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था 1971 से पहले। वो बात अलग है कि 1971 में हम लोग पाकिस्तान को मार के नया देश बनवा दिए बांग्लादेश। देखिए, बात क्या है, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारत को ऐसा अपना कमी खली कि हमको एक आंतरिक सेना की ज़रूरी है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे कार्य करे और उसकी जानकारी हमें सही से प्रॉपर ढंग से दे। तो इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का स्थापना 1965 में किया गया। उसके बाद हो जाता है आईटीबीपी। यह चाइना के क्षेत्र में
जो आप चाइना देखते हैं, चाइना के बॉर्डर पे कार्य करता है। देखिए 1962 में इसकी स्थापना हुई। 1962 में आपको पता है भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के बाद हमको एक कमी खली कि चाइना के बॉर्डर पे भी एक प्रॉपर पुलिस हम लगा दें, ताकि हमको चाइना की तरफ से कोई भी गतिविधि हो उसकी जानकारी हमको प्रॉपर ढंग से मिल सके। इसलिए हम लोग इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की स्थापना की है। उसके बाद हो जाता है एसएसबी। तो एसएसबी की स्थापना 1963 में हुआ। यह नेपाल के बॉर्डर पे कार्य करता है। नेपाल के बॉर्डर पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको जो पुलिस देखने को मिलता है वो होता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद हो जाता है असम राइफल। असम राइफल ये म्यांमार की सीमा पे रहता है और इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ। यह सबसे पुराना सैनिक बल है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है सीआरपीएफ। देखिए सीआरपीएफ का स्थापना 1939 में हुआ। इसका स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था। ब्रिटिश के घर के रक्षा करने के लिए हुआ था। जो अभी वर्तमान समझिए एनएसजी वो कार्य कर रहा है। तो लेकिन 1949 में इसका नाम बदल के सीआरपीएफ कर दिया, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इससे पहले इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था। सीआरपीएफ का काम होता है आंतरिक सुरक्षा है, यानी देश के अंदर में कोई दंगा हो गया, कहीं पे आतंकवाद आ गया, कहीं इलेक्शन है, इन सारे जगह सीआरपीएफ को भेजा जाता है। सीआरपीएफ में ही एक पुलिस फोर्स होता है जिसका नाम होता है कोबरा, यानी ब्लैक कोबरा। ये सीआरपीएफ के ही वेल ट्रेंडर जो फोर्स होता है वो सब होता है। दोस्तों सीआरपीएफ को तो अभी बलि का बकरा समझ लिया है, जहाँ मन होता है तहाँ भेज देता है। अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से विरोध हुआ, उसमें मारा गया सीआरपीएफ। कंगना रनौत के सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ। जम्मू कश्मीर में कुछ दंगा होता है सीआरपीएफ। पुलवामा अटैक में मारा सीआरपीएफ। आपको पता है सीआरपीएफ के अभी कुछ दिन खराब चल रहा है, बहुत सारे मतलब तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि सेना का तो काम ही यही है, तो क्या करेंगे। उसके बाद आ जाता है एनएसजी। एनएसजी का कार्य होता है वीआईपी लोग और प्लस आतंकवाद से लड़ना। वीआईपी कहने का मतलब हो गया कोई बड़ा आदमी है, जैसे मुकेश अंबानी, उसके सिक्योरिटी के लिए कौन जाएगा तो एनएसजी। अक्षय कुमार है, उसके सिक्योरिटी के लिए एनएसजी। अगर कोई आदमी अपना सिक्योरिटी के लिए आदमी लेना चाहता है, फोर्स लेना चाहता है, तो किसको लेंगे, एनएसजी को लेंगे। और एनएसजी के ही खतरनाक रूप होता है एसपीजी। ये भी एक फोर्स होता है। आप मोदी जी के आगे पीछे देखते रहते, एक सूटकेस लेके आदमी रहता है, वो कौन रहता है, एसपीजी ही रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपने हाथ में देखते हुए जब मोदी जी जाते रहते हैं तो उसके साथ में एक सूटकेस होता है, और उस सूटकेस में होता है एक बुलेट प्रूफ सूटकेस होता है, जिसके पीछे गोली पार नहीं कर पाता है। और तो वो कौन होता है, एसपीजी। उसके बाद आ जाता है सीआईएसएफ। ये औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि मेट्रो जो चलता है वहाँ पे कौन होता है, सीआईएसएफ। उसके बाद हो गया एयरपोर्ट में आपको जांच के लिए सिक्योरिटी को कौन लेकर रहेगा, सिक्योरिटी के लिए रहेगा एयरपोर्ट। मेट्रो में भी सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ। तो ये हो गया अर्धसेना बल। दोस्तों अगर इस सेना बल जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसपीजी, सीआईएसएफ, ये सब में अगर आप भर्ती चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपको एसएससी-जीडी के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ता है। उसके थ्रू आप जा सकते हैं आराम से। बाकी आर्मी के लिए तो आप दौड़ के पास कीजिए, आपको हो जाएगा। उसके बाद नेवी, तो नेवी के द्वारा एयरफोर्स के द्वारा हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में ये सब मिलिट्री के ऊपर चर्चा की है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।